रोगों का वर्गीकरण। शारीरिक और मानसिक भेद से रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। रोग की परीक्षा करते समय इसके अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक रोगों और मस्तिष्क के रोगों का अंतर भी ध्यान में रखना आवश्यक है। मस्तिष्क शरीर का एक अदृश्य अंग है जो कपाल के भीतर रहता है। उसके शोध, रक्त संस्थान और अन्य विकार हो सकते हैं, परंतु मन एक अदृश्य वस्तु है। उसकी विकृति के से पागलपन आदि रोग होते हैं। दूसरा, विभिन्न अंगों और तंत्रों की दृष्टि से हृदय रोग, फुसफुस रोग, उदर रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग, वृक्क और मूत्र यंत्र के रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग आदि अनेक छोटे बड़े समूहों में रोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्त्रियों के प्रजनन अंग पुरुषों के प्रजनन अंग से भिन्न होते हैं और इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो पुरुषों को नहीं होती। अतः पुरुषों और स्त्रियों के यौनांग रोगों का भी अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, आयु के अनुसार भी रोगों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कुकुर खांसी, सूखा रोग आदि कुछ रोग केवल बालकों को होते हैं और जराजन्य हार्मोन्स, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि और रोग केवल वृद्धों को ही होते हैं। चौथा, कारण के अनुसार भी रोगों को वर्गीकरण किया जाता है। जो रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। ये जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः जीवाणुओं के नाम रूप के आधार पर उसके कारण उत्पन्न रोग वर्गीकृत किए जाते हैं। कुछ रोग जीवाणुओं के कारण न होकर किसी प्रकार के विष सेवन अथवा विषैले जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कुछ उपापचय की गड़बड़ी, विटामिन की कमी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में कमी और अधिकता के कारण भी उत्पन्न होते हैं। राजक्षमा आदि रोगों की औपचारिक रोगों में फेफड़ों, आंत और नासिका ग्रंथियों से संबंधित रोगों को सभी वर्गों में रखा जा सकता है। इसी प्रकार मधुमेह को अग्नाशय के रोगों में अथवा उपापचय के रोगों में भी रखा जा सकता है। अस्तः रोग परीक्षा में पूर्व रोग का वर्गीकरण कर लेने में चिकित्सक को सुविधा रहती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।